ओके, तो पिछले सेशन में हमने देखा कि राम जी जो है उन्होंने वनवास, ही हैज एक्सेप्टेड कि उनको वनवास जाना है। वो बहुत खुशी तो क्या, बट विदाउट एनी इमोशन वो शुरू वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ही सेज ठीक है, आप जैसे कैकेयी कहेगी, मुझे मान्य है, मुझे वनवास मान्य है और मैं जाऊंगा। एंड वेरी सिंपली ही इज रेडी टू लीव। अच्छा, उसके बाद वो कौशल्या जी के पास जाते हैं, कौशल्या जी को बताते हैं कि माँ ऐसा ऐसा हुआ है, बहुत ही भयावह परिस्थिति उपस्थित हुई है, मुझे वनवास जाना पड़ेगा क्योंकि पिताजी ने ये वरदान दिया हुआ है कैकेयी को। तो कौशल्या तो एज एक्सपेक्टेड बहुत ही उदास हो जाती हैं। वो ये कहती हैं कि अभी तक मेरे पति ने मुझ पर ध्यान नहीं दिया, तो तुम्हारे जाने के बाद तो क्या होगा? मुझे ऐसे लगा था कि फाइनली जाके मेरे लाइफ में कुछ अच्छे क्षण आने वाले, पर मेरे जीवन में तो कहीं सुख है ही नहीं, क्योंकि मेरा पुत्र भी अभी जा रहा है। उससे अच्छा तो मुझे पुत्र ना होता। उस परिस्थिति में जो एक स्त्री को दुख होता है, वंध्या परिस्थिति में, उतना दुख मुझे आज हो रहा है। बट खैर, राम उनको समझाते हैं। फिर लक्ष्मण को बहुत गुस्सा आया होता है और लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब क्या है, आप इनको बंदी बना लो, ऐसे थोड़ी ना आपको भिजवा सकते हैं। और भरत को दे दिया राज्य, आपको भिजवा दिया, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ये तो ठीक नहीं है, आप पुरुषार्थ दिखाओ और राजा को बंदी बना लो, जो ये कैकेयी जैसी स्त्री के वश में आ गए। एंड देन देयर वाज दिस होल डिस्कोर्स ऑन दैवम की डेस्टिनी, की मतलब पुरुषार्थ तो होता ही है, बट देयर इज एन एस्पेक्ट ऑफ दैवम। जब आपने सब कुछ किया है और जब लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाए जो आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो, तो देयर इज समथिंग बिगर एट प्ले, जो शायद अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमें अभी नहीं दिखाई दे रहा है, शायद आगे कुछ होगा। पर वो व्हेन यू प्ले अलोंग, व्हेन यू फ्लो अलोंग कि जो हो रहा है उसके साथ, तभी हो सकता है। एंड आई थिंक हमारे लिए इसमें सबसे बड़ी बात यही समझने की है कि कई बार हमारे हमारे जीवन में भी ये परिस्थितियां होती ही रहती है। तो तब हम किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को हैंडल करें? क्या हम पुरुषार्थ करना बंद कर दें? नहीं नहीं, वो तो करना ही है। बिकॉज कृष्ण ने भी जो कहा था कि 5 तत्व हैं जिनके कारण कोई भी सिद्धि हो सकती है। सिद्धि का अर्थ कोई भी काम कोई भी काम सिद्ध हो सकता है या नहीं हो सकता है, सक्सेस या फेलियर, जिसमें एक दैवत है और बाकी 4 तो हमारे हाथ में है। बाकी 4 विच इज कर्ता, हम खुद, हमारी स्वयं की कैपेबिलिटीज, हमारा स्वयं का पुरुषार्थ, जो रिसोर्सेज हम यूज कर रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं और जो प्रोसेसेस हम फॉलो कर रहे हैं, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये तो महत्वपूर्ण है ही है। इसके बाद दैवत का रोल आता है हमारे जीवन में। पर दैवत का भी रोल है, तो एट सर्टेन पॉइंट जब ऐसे लगे कि परिस्थिति एकदम हाथ के बाहर चल गई है, तभी धैर्य धर के मूव ऑन एंड सी हाउ थिंग्स टर्न आउट। So this was one of the reasons which Ram says why he's agreeing to go to वनवास. Of course, पिताजी की बात मान्य करना, पिताजी का शब्द जो है उसको सत्य करना, और पिताजी को ऐसा ना लगे कि मैंने वरदान दिया था वो कहीं गलत हो गया, क्योंकि वो कहते हैं कि दशरथ जो है वो एकदम सत्यवादी है और उनको परलोक का बहुत भय है। तो अगर राम नहीं जाते तो भी उनको बहुत दुख होता, इसलिए राम ने कहा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। खैर, लक्ष्मण स्टिल नॉट हैप्पी, बट राम का एक बार अब डिसीजन हो गया। फिर वो सीता जी को मिलने जाते हैं। अब सीता जी को जब मिलने जाते हैं, तब राम जी के इमोशंस थोड़े और उभर कर आते हैं। जो भी हुआ है, ऑफ कोर्स ही डेल्ट विद इट वेरी वेल, पर उनके लिए भी कहीं ना कहीं वो शौक था, कहीं ना कहीं उनको ये चिंता थी, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे मुझे प्यार करने वाले उनकी परिस्थिति कैसी होगी, ये सारी चिंता उनको थी। और अचानक से टर्न ऑफ इवेंट्स, अचानक से ऐसा सब बदल चुका था उनके जीवन में, तो कहीं ना कहीं वो भी उनके मन में था कि भाई क्या हो गया। तो जब वो सीता जी से मिलने जाते हैं, तब ही इज अ लिटिल शॉक्ड, ही इज अ लिटिल एम्बैरेस्ड एंड ऑल दैट शोज। बट फिर वो सीता को कहते हैं कि देखो ऐसा है, मुझे जाना है वनवास, मुझे जाना ही पड़ेगा, मैंने ये वचन दे दिया है, महाराज का वचन है, तो तुम भरत के अनुकूल रहना। भरत अब राजा है, तो ऐसा कोई काम मत करना जिससे भरत को गुस्सा आए। एंड सीता जी, फुल क्रेडिट टू हर, वो बिल्कुल ये नहीं कहती कि अरे आप क्यों वनवास जा रहे हो, क्या होगा, ये क्या होगा, अरे ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो मेलोड्रामा। शी सेज आप जा रहे हो तो मुझे चलना है, इज एज सिंपल एज दैट। यू आर गोइंग, आई हैव टू गो विथ यू। फिर वो कहती हैं कि मुझे तो ब्राह्मणों ने पहले ही कहा था, ज्योतिष जो थे उन्होंने तो कहा हुआ था कि मुझे तो वैसे ही वन में जाना है, मुझे तो बहुत मन भी है वनवास करने का, तो मैं तो चली रही हूँ, देयर इज नो क्वेश्चन।
फिर राम उनको पूरा बताते हैं कि देखो वन का जीवन जो है वो बहुत भयावह है। तो अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि वहाँ ऐशो आराम है, ऐसा नहीं है, जमीन पे सोना पड़ता है, बहुत प्राणी होते हैं, बहुत जीव जंतु होते हैं वगैरह वगैरह, जितना भयानक वनवास हो सकता है वो सब कुछ उन्हें बताते हैं। और सीता जी कहती है कि वो एकदम गुस्से में आके कहती है कि अरे मुझे तो लगा था आप क्षत्रिय हो, आप मेरी रक्षा करोगे, और मेरे पिताजी को भी यही लगता था कि ऐसे कोई क्षत्रिय शिरोमणि से मेरा विवाह किया हुआ है, पर आप तो क्षत्रिय के रूप में एक स्त्री हो, आपको ऐसा लगता है आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते। एंड देन अगेन शी प्लीड्स कि नहीं नहीं मुझे चलना है। एंड देन इवेंचुअली राम सेज कि तुम्हारे बिना तो मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, इसलिए हाँ तुम मेरे साथ चलोगी, पर मैं ये निर्णय तुम्हारे लिए नहीं ले सकता था। मेरा ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण था कि तुम इस बारे में क्या मत रखती हो। आई कुडंट हैव फोर्स्ड यू टू कम विथ मी, आई नीडेड टू नो योर ओपिनियन। पर अब जो तुम्हारा ऐसा मत है कि तुम इतने भयानक परिस्थिति में भी मेरे साथ रहना चाह रही हो, तुमको लग रहा है तुम रह पाओगी, तो तुम्हारे बिना मुझे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए। तो अगर तुम नहीं और मुझे स्वर्ग मिल जाए तो उसकी भी मुझे न स्वर्ग में रोचे, मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो तुम मेरे साथ चलो, तुम तैयारी करने लगो जाने की। अच्छा, तो ये हमने पिछली बार तक देखा था। अब लक्ष्मण को यह है कि लक्ष्मण ने बहुत प्रयत्न किया कन्विंस करने का राम को कि आप मत जाओ, पर राम ने तो मन बना लिया था। तो अब लक्ष्मण से इसकी ठीक है, अगर आप जा रहे हो, अगर आपको जाना ही है, आपकी बुद्धि ऐसी बन गई है कि आपको वन में जाना है, तो ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, क्योंकि आपके साथ चलूंगा। ये जो वन है, इतने सारे प्राणियों से युक्त जो वन है, वहां पे मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं आपकी रक्षा करूंगा। आप और सीता सोएंगे तब मैं जागूंगा, एंड मैं सारा काम करूंगा, तो आप मेरे तरफ से निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ चलूंगा। तब राम कहते हैं कि तुम्हारा विचार तो बहुत अच्छा है, बट तुम और एक बात का ध्यान रखो, हमारी जो माताएं हैं वो अब अकेली हो जाएंगी यहाँ पर। अभी तक उनको हमारा सहारा था, अब उनको हमारा सहारा भी नहीं है, हम लोग चले जाएंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा। तो कहीं ना कहीं तो इसमें दो चीजें हैं, ठीक है। राम रियली वांटेड टू नो कि हाउ, कि कितना दृढ़ निश्चय लक्ष्मण का है उनके साथ जाने का, और दूसरा उनको ये भी चिंता थी कि उनकी माताओं का क्या होगा। सो वील गो टू दैट श्लोक। दिस इज पेज नंबर 321, 31 सर्ग, 31 सर्ग, 31 सर्ग, अयोध्या कांड, पेज नंबर 321, 322 इफ यू आर रेफरिंग द पीडीएफ। इफ एंड नहीं तो अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो श्लोक नंबर 11, 31:11। सो राम से मया अद्य सह सौमित्रे त्वयि गच्छति तद्वनम, को भषिज्यति कौशल्यां सुमित्रां वा यशस्विनी। तुम भी अगर मेरे साथ चल दिए वन में, तो कौशल्या सुमित्रा हमारी जो माताएं हैं उनका कौन ध्यान रखेगा। को भेषिष्यति, कौन उनका ध्यान रखेगा। सो देन श्लोक 13, तो उसके पहले वो कहते हैं कि दशरथ के वश में, दशरथ कैकेयी के वश में है। फिर वो कहते हैं साही राज्यम इदं प्राप्य नृपस्य अश्वपतेः सुता, दुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति शोभनम। अश्वपतेः सुता, अश्वपति की बेटी, अश्वपति की बेटी कैकेयी के पापा का नाम है अश्वपति। तो वो कहते हैं कि अब ये राज्य भी उसके पास आ गया है, महाराज ने ये राज्य भी कैकेयी को दे दिया है। तो इस परिस्थिति में तो वो अपनी सपत्नी, अपनी जो को वाइफ्स है, अपनी जो सौतन है, उनको तो न करिष्यति शोभनम, उनके साथ तो कुछ अच्छा नहीं करेगी, उनका भी वो बुरा कर सकती है। न भरिष्यति कौशल्यां सुमित्रां च सुदुःखितां, भरतो राज्यम आसाद्य कैकेय्यां पर्यवस्थितः। तो कहते हैं अब भरत के पास भी जब राज्य आ जाएगा तो वो भी अपनी माताओं का ध्यान रखेगा या नहीं रखेगा, क्या पता अगर वो कैकेयी के वश में आ गई, वो भी हमारी माताओं का ध्यान ना रखे, तब क्या हो गया। तो इसलिए वो कहते हैं कि उससे अच्छा ऐसा है लक्ष्मण, तुम यहीं रुको और तुम माता पिता की, तुम माताओं की सेवा करो ना। इसके बाद इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। तो पहले तो लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं मुझे विश्वास है कि भरत ऐसा तो नहीं करेंगे, भरत अपनी माताओं का तो ध्यान अवश्य रखेंगे, ये मैं जानता हूं। और अगर ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई कि वो माताओं का ध्यान ना रखे, तब तो मैं निश्चय करके उसका वध कर डालूंगा, ये वो कहते हैं।
पर उसके बाद वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, एंड दैट इज वर्थ रीडिंग. सो दिस इज नाउ पेज नंबर 322, सेम 31st सर्ग, पेज 322, श्लोक नंबर 22. ठीक है, 22 पेज पे है, लास्ट 2 लाइंस है वो उसके. कौसल्या विभ्रूयाद आर्या सहस्त्रम मद्विधानपि यस्याः सहस्त्रम ग्रामाणां संप्राप्तुम उपजीविनम. वो कहते हैं कौसल्या विभ्रूयाद आर्या सहस्त्रम मद्विधानपि, मेरे जैसे हजारों लोगों का कौशल्या खुद भरण पोषण कर सकती है, ऐसा लक्ष्मण कहते हैं. और वो भरण पोषण क्यों कर सकती है? यस्याः सहस्त्रम ग्रामाणाम संप्राप्तुम उपजीविनम, उनके अधीन सहस्त्र गांव है जिनसे उनका उपजीवनम, उनका रोजी रोटी चलती है. सो बेसिकली कौशल्या के पास अपनी प्रॉपर्टी थी और उस प्रॉपर्टी से उनका भरण पोषण चलता था. यू नो, नाउ दिस इज, ये बहुत छोटे में बताया गया है कि उनके पास, उनके अंडर हजारों गांव है और उनसे उनका उपजीवन चलता है. देन गोइंग फॉरवर्ड ही सेज तदात्म भरणे चैव मम मातुः तथैव च पर्याप्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी. तो इसलिए आप चिंता मत करो, मेरी माँ का और हमारे जैसे हजारों लोगों का भरण पोषण कर सकती है कौशल्या जो है. ठीक है. सो नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग पार्ट. आप देखो कैकेयी जो थी वो कितने भार में रहती है. ठीक है, शी इज लिविंग वेरी कॉन्फिडेंटली, यू नो, शी गेट्स हर वे डन. कौशल्या जो है, शी इज नॉट दैट एग्रेसिव, पर ऐसा भी नहीं है कि उनके अधिकार में कुछ नहीं है, उनकी रोजी रोटी चलती है. शी हैज प्रॉपर्टी राइट्स. और ये प्रॉपर्टी राइट्स इज एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज अभी जो हम दहेज की बात करते हैं वो अगर हम शास्त्रों में देखें तो उसे स्त्री धन कहा जाता था. और स्त्री धन जो होता था वो स्त्रियों के ही अधिकार में होता था, उनके कामकाज के लिए स्त्री धन का उपयोग होता था. और जब ये राजा महाराजाओं की बेटियां जाती थी शादी करके, तो ऐसे नहीं था कि उनके पास कुछ भी नहीं होता था. They had their own spaces जहां से उनको पैसे भी उनके मिलते थे वगैरह वगैरह. So now ये छोटा सा दिया हुआ है, but you know we can still infer how the परिस्थिति would have been. Definitely not which we are made to believe कि लड़कियों के पास कुछ नहीं होता था, उनका कोई अधिकार नहीं था, ऐसा तो नहीं था. क्योंकि नहीं तो इतनी सारे गांव कौशल्या के पास क्यों आएंगे इतने हद तक. वेयर लक्ष्मण इज क्लेमिंग कि वो तो इंडिपेंडेंट है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है. अगर आप फाइनेंशियली किसी पर डिपेंडेंट हो तो वो आपको ज्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हैं. यहाँ पे तो वैसा है ही नहीं, शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. फिर आगे जाके भी हम देखते हैं कि कितने ही ब्राह्मण, कितने ही सेवक वगैरह सब कौशल्या जी स्वयं उनका भरण पोषण करती है. ये भी उसमें है कि उन सबका खाना पीना, दान दक्षिणा, ये सब कौशल्या स्वयं मैनेज करती है. ऐसे नहीं कि राजकोष से, दे आर विथ हर, उनके महल में वो सब उनका ध्यान रखती है. सो दिस इज एन इंटरेस्टिंग टिडबिट, अ ट्रिविया, कि जिससे हमें वहां उस जमाने का कि कैसा जीवन होता था ये भी पता चलता है. तो दिस इज इंटरेस्टिंग. तो इसको मार्क करके रखिएगा ये वाले को. तो एनीवेज, तो फिर राम इज कन्विंस कि हाँ ये तो है कि फाइनेंशियली तो मेरी माता इंडिपेंडेंट है, उनके अंडर सहस्त्र गांव है, उनका उपजीवन, उनका जो रोजी रोटी है वो तो चल जाएगा, आई डोंट हैव टू वरी. एंड देन ही सेज ठीक है लक्ष्मण तुम भी मेरे साथ चलो, अब जाने की तैयारी करनी है. ठीक है, तो अब जाने की तैयारी करनी है तो उठ के चले जाओ ऐसा तो नहीं है, बिकॉज कितने सारे लोग हैं जो इन पर डिपेंडेंट है ना. राम, लक्ष्मण, कौशल्या, ये सारे जो हैं, ये लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने महलों में कितने ही सारे ब्राह्मणों को, ब्रह्मचारियों को, बच्चों को, जो ब्रह्मचारी पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उन सबको रॉयल पैट्रोनेज देते थे, दान दक्षिणा देते थे, अन्नदान करते थे उनके लिए. ठीक है, तो इन लोगों का क्या होगा? ये लोग तो सडनली विदाउट एनी शेल्टर हो गए ना, विदाउट एनी पैट्रनेज हो गए, क्योंकि ये तो जा रहे हैं, राम लक्ष्मण तो जा रहे हैं. इतने सारे सेवक उनके महलों में काम कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब तब कैसे था कि राजा और राज परिवार और राज से रिलेटेड जो भी थे, दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीपल अराउंड. ठीक है, तो इन सबके महलों में हर एक काम के लिए, हर एक वस्तु के लिए कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था. और ये आप देखिए, जब महाभारत में ये जो 5 पांडव और द्रौपदी, उनको जब वनवास
वनवास तो करा उन्होंने, बट उनका जो लास्ट, जो आखिर का वर्ष था, जब उनको अज्ञातवास में रहना था, वो डिस्गाइज में रहना था, तब वो लोग मत्स्य देश में गए। और वो लोग रहते कहाँ थे? राजा के महल में ही रहते थे, मतलब महल के आसपास। और काम भी सारा राजा के महल का ही करता था। एक एक उसका उनका कुक बन गया था, एक उनका गवाला बन गया था, एक उनके घोड़ों का ध्यान रखता था। द्रौपदी जी जो थी, शी वाज वन ऑफ द हैंड मेडन्स ऑफ सुदेशना, जो रानी थी। उनके बाल बनाना, वैसे ही उनके कपड़ों के लिए, वो तो बहुत सारे जो ऐसे लोग थे वो इनके एम्प्लॉयमेंट में होते थे। अच्छा, अब इन सब का क्या हो? तो राम जी उठ के चले गए, ऐसा नहीं है। ही सेड चलो अब हम जाएं, उसके पहले हमें इन लोगों का ध्यान रख के जाना है, ठीक है। तो वो राम और वो लक्ष्मण और सीता को कहते हैं कि अच्छा अब आप इस काम में लग जाओ, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी ये ब्रह्मचारी हैं जिनका हम भरण पोषण करते हैं, उन सबको आप गाय दे दो, कुछ कुछ पैसे दे दो, जिससे वो 14 वर्ष तक निकल सके उनका, ठीक है। ये फिर वो कहते हैं जो कौशल्या है। अच्छा, अब आप देखो, वैसे राम को ये लग रहा है कि चलो मैं माता को छोड़ के जा रहा हूँ, उनको कहीं ना कहीं उनके बारे में, उनको ये तो लग रहा है कि वो दुखी तो बहुत होंगे और उनका ध्यान कौन रखेगा। तो वो अपने अंडर जो भी राम और लक्ष्मण के महल में जो भी ब्रह्मचारी और ये है, उनका तो दान दक्षिणा करते ही है, पर वो जो कौशल्या के अंडर है, कौशल्या वुड हैव टेकन केयर ऑफ देम, वो अभी तक भी कर रही थी, बट वो उन सबको भी दान धर्मादा करके जाते हैं। नाउ यू सी हाउ दिस वर्क्स, व्हाट ही इज इनडायरेक्टली टेलिंग देम कि मेरी माँ का तुम लोग ध्यान रखना, है ना। ही हैज मेड देम हैप्पी, उनको वो खुश कर रहे हैं ताकि वो लोग उनकी माँ को खुश रखे। तो वो अपने साथ साथ कौशल्या के यहाँ पर जितने भी सेवक हैं, जितने भी ब्रह्मचारी ये हैं, वो सबका को भी दान धर्मादा करते जाते हैं। और साथ साथ अपने, एक तो है जिनको वो पैट्रनेज देते हैं, और एक तो है जिनको वो वेतन देते हैं। वेतन, सैलरी एंड पैट्रनेज इज डिफरेंट, राइट? यू गेट पैट्रनेज फॉर यू कंटिन्यू टू डू व्हाट यू डू, बट आपको वो दान धर्मादा मिलता है। एंड वेतन, सैलरी इज कि आप काम कर रहे हो और आपको मिल रहा है। तो आप अब लुक एट दिस, सो व्हाट ही सेज, this is page number 324, द्वात्रिंशत् 32 सर्ग, पेज नंबर 324, श्लोक 24-25। इसके पहले भी वो दान धर्मादे की बात है कि आप इसको दे दो, कौशल्या के यहाँ पे जितने हैं सबको दे दो, बट आई स्पेसिफिकली वांट टू रीड दिस कि उस जमाने में ये जो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रैक्ट, डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं थे, फिर भी किस तरीके से उनको, मतलब एटलीस्ट जो अच्छे राजा महाराजा थे वो किस तरीके से ट्रीट करते थे। सो श्लोक से अथा अब्रवीत भाष्प गलान तिष्ठश्च उपजीवनः सप्रदाय बहुद्रव्यम एकैकस्य उपजीवनम। तो वो जो उनके सेवक थे सारे, जो वहां पे काम करते थे, वो सब भी बहुत उदास हो गए थे। भाष्पगला मतलब एकदम रोने पर आए थे, एकदम भीग गई थी उनकी आंखें और गला एकदम भीग गया था। देवर चोकिंग, कि उदास हो गए थे कि राम जाने वाले हैं, राम सीता जाने वाले हैं। तो वो सब उनके आसपास आ गए थे। उपजीविनः, जो उनके यहाँ काम करते थे, जिनकी रोजी रोटी इनके द्वारा चलती थी, वो सब वहां आकर खड़े हो गए थे। और सप्रदाय, तो राम ने उनको क्या दिया? बहुद्रव्यम एकैकस्य उपजीवनम, हर एक एम्प्लॉय को उन्होंने बहुत सारा द्रव्य दिया, बहुत सारे पैसे दिए। कितने पैसे दिए? और क्या कहा? लक्ष्मणस्य च यद वेश्म गृह च यद इदम मम अशून्य कार्यम एकैकम यावत गमनम मम। तो कहते हैं कि हम लोग भले ही जा रहे हैं, हम 14 वर्ष में आ जाएंगे, पर आप लोग कहीं चले मत जाइएगा, मैं आपका अपफ्रंट सारा वेतन दे रहा हूं। उन्होंने अपफ्रंट बहुत सारा पैसा इन लोगों को दे दिया और कहा कि आप लोग ये रखो, आपका हम जब चले जाएं तब 14 वर्ष आपका उपजीवन, आपकी रोजी रोटी ना रुके, उतना द्रव्य उनको उन्होंने दिया। और कहा कि लक्ष्मण और मेरा घर खाली ना हो, इतना आप लोग ध्यान रखना, आप इधर काम करते रहिएगा, हम आपको अपफ्रंट पेमेंट दे देते हैं। तो वो अपने आप देखो, इट वाज सच अ शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, है ना। अचानक से उनका राज्याभिषेक जिस सुबह हो रहा था, उस सुबह उनको कहा गया कि आप वन में चले जाओ। राज नहीं मिला वो तो ठीक है, आप जाके वन में रहो 14 वर्ष, वलकल वो सब सन्यासियों की तरह आप वहां जाके रहो। और इस परिस्थिति में भी ही इज थिंकिंग करेक्ट कि अच्छा, मुझे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है, वो सारी मुझे पूरी करके जानी है।
आई एम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई पेरेंट्स, वो उन्होंने किया. आई एम रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स माई वाइफ, he did that. I'm responsible towards everybody who is dependent on me. जिनको मैं पैट्रनेज देता हूं, जिनको मैं वेतन देता हूं, उन सबके लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं चला जाऊं इस तरीके से तो उनका जीना कहीं अटके नहीं. ये ध्यान में रखकर, in spite of so much turbulence in life, he's sticking to what should be done. जो decision making is very very correct, action taking is very very correct. जबकि सीता के साथ के उनके इंटरेक्शन में हमने ये भी देखा कि ऐसा नहीं था कि उनको इमोशन ही नहीं था. हमने ये देखा कि वो उदास हुए हैं, उनको झटका भी लगा है, वो आ भी रहा है, उनको चिंता भी है, माता की भी चिंता है, पत्नी की भी चिंता है कि कैसे होगा. बट वो सब छोड़कर, ये सब चिंता, ये सब इमोशंस होने के बावजूद डिसीजन मेकिंग में वो कहीं बीच में नहीं आना चाहिए. डिसीजन मेकिंग फिर भी ऑब्जेक्टिवली ही करना चाहिए. और इसीलिए वो सारा जो देख पाए कि अच्छा मुझे ये सब काम करते जाना है, मैं आज ही निकलने वाला हूँ, ये सब काम करते जाना है, वो सब काम करके टिक मार्क करके सबको सब कुछ दे के फिर राम, लक्ष्मण और सीता दशरथ के पास जाते. सो अब जब दशरथ के पास जाते हैं तो अभी भी दशरथ ने तो डायरेक्टली कुछ नहीं कहा है, ठीक है. अभी I have a question here. हाँ शिल्पा. उन्होंने सारे लोगों का वेतन वगैरह सब दे दिया, बट अगर भरत राजा होते और उनको अपने भाई के ऊपर ट्रस्ट है तो उन लोगों का भरत भी ध्यान रखते. So why he had to do all these things? Because that would have been delaying the decision making. अगर भरत नहीं करते तो, ट्रस्ट तो है बट नहीं करते तो he cannot leave. अभी तक तो भरत राजा हुए नहीं है, भरत का क्या रिएक्शन होगा वो जानते नहीं है. इसलिए वो भरत के साथ कुछ नेगेटिव नहीं कर रहे हैं कि भरत को कैप्चर कर दिया, वो आएगी मार देगा, मार दूंगा, ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं. पर उनके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो तो वो निर्वाह करके ही जा रहे हैं. फिर भरत रखे ना रखे, दैट इज भरत लुकआउट. भरत तो उसके बाद भी ध्यान रख सकता है, इंश्योर कर सकता है कि वो लोग काम करते रहे. सो दिस इज द थिंग कि मेरे पर जो मेरा कर्तव्य है वो तो मैं निभा कर ही जाऊंगा, वो छोड़ के नहीं जाते. वो एक्चुअली सोच सकते थे, है ना, वो सोच सकते थे मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है, मेरे को तो वनवास दे दिया है, मैं मुझे ये सब करने की आवश्यकता ही क्या है. भरत देखे, क्योंकि अब देखा जाए तो भरत के ही सारे एम्प्लॉइज हैं, भरत को रखना है तो रखे, ना रखना तो ना रखे. उल्टा उल्टा हम कैसे सोच सकते हैं कि अगर भरत उनका ध्यान नहीं रखेगा तो लोग गुस्सा हो जाएंगे, उसके अगेंस्ट भी हो जाएंगे, होने दो, भरत को भी देखने दो. बट ही इज नॉट लीविंग दोज एम्प्लॉइज टू हिज मर्सी. वो ध्यान रखे तो अच्छा, ना रखे तो भी इनका कामकाज बंद नहीं होना चाहिए. दैट इज द थॉट, आई थिंक. Yeah, and also I think there was independence between the king and the princess, looks like, because he essentially asked people to stay back, so he was not afraid of them. I mean, Bharat firing any of them. So I think it was sort of. But you never know. Yeah. He asked them to stay back, but that is why he gave them upfront vetan also. Because if Bharat did want to fire them, he still could have, और इनका कुछ बिगड़ता नहीं. तो इट्स अ मिक्स. तो ही नोस वैसे भरत कुछ नहीं करेंगे, बट ही इज नॉट लीविंग इट टू दैट. जहां जहां पर वो कर सके, मैनेज कर सके, अपना काम करके जा सके, वो करके जा रहे हैं. तो हाँ, सो देन ये लोग जाते हैं, राजा के पास जाते हैं. अच्छा, अब जब राजा दशरथ से मिलते हैं तो दशरथ क्या कहते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. ही सेज, एक्चुअली वी विल रीड इट, पेज नंबर 331. This is Sarga 34 Sarga, page number 331, श्लोक नंबर 26. तो अभी राम, लक्ष्मण, सीता आए हैं, दशरथ से मिलने आए हैं. और जब वो दशरथ से मिलने, दशरथ तो अभी तक कैकेयी के महल में ही है, और ये सारा जो चल रहा है वो सारा कैकेयी के महल में चल रहा है. वहां पे वशिष्ठ जी भी हैं, जो सारे मिनिस्टर्स भी अब आ गए हैं. अब जो भी लोग ये अभिषेक होने वाला था ना, तो उसकी तैयारी के जो लोग थे तो वो सब वहां पर आ गए. तो देयर इज ऑडियंस देयर. अब सारे लोग जो दशरथ के असेंबली में होने चाहिए थे, वो सबके सब वहां पर इकट्ठा हो गए. और उनके सामने देन दशरथ सेज, अहम राघव कैकेय्या, 26, श्लोक नंबर 26, कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायां त्वमेव अद्य भव राजा निगृह्य माम. एवं उक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतावरः प्रत्युवाच अंजलि कृत्वा पितरं वाक्यं
कोविदः, ओके, एनीवे, सो अहम राघव कैकेया वरदानेन मोहिता अयोध्यायां त्वम एव राजा भव निगृह्य में। He says, मैं कैकेयी को जो वचन दिया है उससे मोहित हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग deluded, ये जो वचन मैंने दे दिया है मैं इसमें से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने वचन दे दिया है, पर तुम उसके वचन के अधीन नहीं हो, इसलिए तुम एक काम करो, तुम निगृह्य में, मुझे पकड़ लो, मुझे बंदी बना लो, मुझे बंदी बना लो और तुम राजा बन जाओ। नाउ यू सी, आप देखो अभी भी वो जो राम कह रहे थे, राम अपने पिता को बहुत अच्छे से जानते हैं। राम जो कह रहे थे ना कि राजा को बहुत डर है कि कहीं उनकी बात झूठी ना पड़ जाए, और अगर मैं नहीं गया तो उनको मन में यही लगेगा कि मेरी बात झूठी हो गई और वो उनको बहुत संतप्त करेगा। आप दशरथ का डायलॉग देखो अभी, ही इज ओके कि राम ऐसा रेबेलियन कर ले ताकि उनका शब्द झूठा ना हो, ये उनको मन से लग रहा है, ठीक है। वो ये करने को तैयार नहीं है कि जा, मैंने जो वरदान दिया था जाने दो, धर्म ये है, राम को सारी अयोध्या ने चुना हुआ है, राम नहीं जाएंगे, वो ये एक भी बार नहीं कहते हैं। वो ऐसे कहते हैं कि अब मैंने तो वरदान दे दिया है, इसलिए उस हिसाब से तो मैं कुछ कर नहीं सकता, पर तुम उसके बंधे हुए नहीं हो, तुम मुझे पकड़ लो, ठीक है, तुम एक्ट करो, आई कांट। सो इन अ वे ही डजंट वांट राम टू गो, पर वो ये डिसीजन लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो होते ना किसी को तो, मतलब वो अपना वरदान तो उनका झूठ होता, पर ये वो नहीं करना चाह रहे। ये एक बहुत ही सिंपलिस्टिक स्टोरी, आई थिंक मैंने ये बहुत बार बताई है, बट आई डोंट नो इस ग्रुप को बताई है कि नहीं। ये महाभारत की एक कहानी है कौशिक ऋषि की, जिन्होंने सत्य की प्रतिज्ञा ली थी। और इसमें महाभारत का बैकग्राउंड ये है कि कर्ण और 17वें दिन पे कर्ण और युधिष्ठिर की लड़ाई हुई, और युधिष्ठिर को बहुत ही इंजरी हुई, कर्ण ने बहुत इंजर कर दिया था युधिष्ठिर को, बहुत मार लगी थी उन्हें, तो वो दर्द के कारण वो ही रिट्रीटेड, वो अपने कैंप पे वापस आ गए थे और उनको बहुत दर्द हो रहा था। तो भीम और अर्जुन को लगता है अरे कहाँ गए, राजा ठीक तो है, युधिष्ठिर ठीक तो है, तो भीम कहते हैं मैं ये संभालता हूँ, तुम जाके देखा कि ठीक है कि नहीं युधिष्ठिर। तो वो युधिष्ठिर को देखने जाते हैं। अच्छा, अब युधिष्ठिर तो गुस्सा भी हुए हैं क्योंकि उनको इतनी मार लगी है, वो पेन के कारण वो तिलमिला भी रहे हैं, पर जैसे ही वो अर्जुन को देखते हैं तो उनको लगता है कि अरे ये तो कर्ण को इन्होंने हरा दिया है, अब कर्ण तो मर गया, अब मेरे पास अब ये खुश खबर देने आ रहे हैं। तो जैसे ही अर्जुन आता है, युधिष्ठिर ने कहा अरे वाह वाह वाह, तुमने कर्ण को मार दिया, बहुत अच्छा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, ये सब वो कहने लगते हैं। अर्जुन से नहीं, मैंने कोई मारा वारा नहीं है कर्ण को, मैं तो केवल देखने आया था कि आप ठीक हो कि नहीं। अच्छा, जब ये कहता है अर्जुन तो युधिष्ठिर को और गुस्सा आता है। युधिष्ठिर से अरे तुम भीम पर सारा वॉर का ये छोड़कर, युद्ध का छोड़कर तुम मुझे देखने आ गए, मुझे तो लगता है तुमको डर लगता है कर्ण से, तुम उसको फेस ही नहीं करना चाहते, इसीलिए तुम कायरों के भांति यहाँ चले आए हो, ये सब छोड़ छाड़ के मुझे देखना इंपॉर्टेंट है, अभी लड़ाई करना इंपॉर्टेंट है। और फिर वो आगे कहते हैं ये जो तुम्हारा गांडीव है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये तुम दे दो कृष्ण को लड़ाई करने दो, इससे अच्छा तो अभिमन्यु और घटोत्कच की अगर मृत्यु ना हुई होती ना तो वो भी तुमसे अच्छा लड़ाई कर लेते। ये सारा युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन को। नाउ यू सी द डायनामिक्स, ये सारी बातें हम लोग को पता ही नहीं होती है। दिस इज एक्चुअल डायलॉग बिटवीन अर्जुन एंड युधिष्ठिर। अब ये होता है तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है तो सारे क्षत्रिय ना, रजस बहुत हाई है, तो अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालता है, एंड वो तलवार निकाल के चल पड़ता है युधिष्ठिर को मारने। एंड कृष्ण इज लाइक अरे ये क्या कर रहे हो तुम, क्या रहे हो तुम भाई, तुम्हारा ये क्या है। तो अर्जुन से नहीं, मैंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि जो भी मेरे गांडीव को कुछ बोलेगा या मुझे बोलेगा कि गांडीव किसी और को दे दो, उसका मैं सर विच्छेद कर दूंगा, ये मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो कृष्ण सेज अरे मूर्ख, लिटरली ही यूजेस दिस वर्ड कि किसी मूर्खता में, बचपन में किसी बच्चे के जैसे तूने कोई प्रतिज्ञा कर दी, कुछ सोचे समझे बिना। मूर्ख्यात बालात इव, ऐसे कहते हैं वो, मूर्ख्यात मूर्खता में, बालाद इव बच्चे के जैसे तुमने ये प्रतिज्ञा कर ली, और अब तुम उसे सत्य करने जा रहे हो। तुमको लगता है कि तुम्हें धर्म और सत्य सब पता है, तुम जानते क्या हो धर्म और सत्य के बारे में, जरा सोचो। ही सेज अभी तुम्हारे जो भाई है उसको बहुत मार लगी है, वो बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत पेन में है, इस दर्द में वो सही से सोच नहीं पा रहे, ना ही उनके पास अभी कोई अस्त्र शस्त्र है। अभी एक क्षत्रिय के लिए उन्होंने तुमको चैलेंज तो नहीं किया है, तो किस बेसिस पर तुम उनको मारने चले हो, ये तो हिंसा हो गई। युद्ध में किसी को मारना इज अ डिफरेंट थिंग,
बट ए भाई, तुम्हारी प्रतिज्ञा के लिए तुम किसी को भी मार दो, किसी ने कुछ कहा इसलिए, ये तो हिंसा हो गई और ये धर्म नहीं है। और ये बताते समय फिर उसको और समझ आया, इसलिए वो कौशिक ऋषि की कथा कहते हैं। तो वो कौशिक ऋषि की कथा में ऐसा है कि ऋषि कौशिक जो है वो बहुत वर्षों से प्रतिज्ञा में कि मैं हमेशा सत्य बोलूंगा और सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, कम वॉट में। और इतने सारे वर्ष उनके जीवन के ऐसे ही व्यतीत हुए। अच्छा, अब एक बार क्या होता है कि वो अपनी तपस्या ध्यान में बैठे हुए हैं और कुछ विलेजर्स, जो कुछ गांव वाले लोग हैं, वो भाग भाग के वहां आते हैं जंगल में। वो जंगल में उनका आश्रम होता है। कौशिक पूछते हैं क्या हो गया, तो वो गांव वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, कुछ लुटेरे हैं, वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ छुपने के लिए आए हैं। और वो भाग जाते हैं और वो कहीं तो पीछे जाके छुप जाते हैं। अच्छा, अब लुटेरे वहां आ पहुंचते हैं और वो कौशिक ऋषि को देखते हैं और वो कौशिक को पूछते हैं, तुमने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा था क्या? अब कौशिक को ये कि अरे भाई क्या करूं, मैं तो सत्य की प्रतिज्ञा में हूँ, इतने वर्ष से मैं सत्य बोल रहा हूँ, अगर अब मैं झूठ बोल दूंगा तो मेरा तो किया कराया पानी में, मेरा सारा तपस्या भंग हो जाएगी। तो वो कह देता है कि वहां पे वो जो गांव वाले हैं ना, वो वहां पे चले गए क्योंकि उसे तो सत्य बोलना है। और वो लुटेरे जाके वो गांव वालों को मार देते हैं, लूट के कट लेते हैं। फिर जब स्वर्ग पहुंचते हैं, जब कौशिक की मृत्यु हो जाती है, तो उनको तो ये है कि मेरी आत्मा जो है वो तो स्वर्ग ही जानी है, पर उसको नर्क भेज दिया जाता है। एंड ही इज इन शॉक कि ऐसे कैसे हो गया, मुझे क्यों, मैंने तो उस टाइम पर भी सत्य ही बोला था। एंड तब यह उन्हें कहते हैं कि देखो ऐसा है, धर्म की गति बहुत सूक्ष्म है, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज धर्म, धार्यते इति धर्म, दैट विच सस्टेन्स। तुम्हारा जो एक्ट था वो कहां पर सस्टेनेबल था? ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा। तुम्हारा जो एक्ट है वो किसी के भी फायदे में नहीं था, तुम्हारे इस एक्ट के कारण, तुम्हारे सत्य पर प्रतिष्ठित रहने के कारण किसी इनोसेंट की मृत्यु हो गई है, तो ये तो अधर्म का कार्य था, तुम भले ही कितना सत्य बोलो। तो इसीलिए धर्म को समझना चाहिए, कोई भी प्रतिज्ञा कर ली, फिर किस हद तक उस पे आरूढ़ रहो, वो भी समझना चाहिए, और यही धर्म को समझना है। देयर इज नो ऐसे पत्थर की लकीर कुछ नहीं है, आप समझो कॉन्टेक्चुअली क्या है। तो हाँ, तो एनीवेज कमिंग बैक टू दशरथ, सो मुझे ये प्रसंग महाभारत का बहुत बहुत अधिक पसंद है। बहुत क्लियर वो हो जाता है कि क्या सही है क्या गलत, ये समझने में बहुत 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 ज्यादा सुलभ हो जाता है इस प्रसंग से। तो एनीवेज, तो देन कमिंग बैक टू दशरथ, तो दशरथ खुद नहीं लेना चाह रहे हैं, वो अपने सत्य पर आरूढ़ रहना चाह रहे हैं। वो राम को कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम मार दो, तुम मुझे बंदी बना दो, वो सब मुझे मंजूर है, क्योंकि फिर मेरा शब्द तो नहीं, he doesn't say it, but basically what he's saying is कि इससे मैं तो सत्य ही रहूंगा, क्योंकि तुम्हारे एक्शन का तो मेरे पे कुछ ये नहीं है, पर तुम मुझे बंदी बना के यहाँ के राजा बन जाओ। एंड देन राम सेज नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मुझे जो दो वो मुझे मान्य है, माता पिता की सेवा करना ही मेरा धर्म है, और आप मुझे कभी भी अयोध्या का मोह, ये थ्रोन सिंहासन का मोह मुझे तभी भी नहीं था, वो भी मुझे इसलिए था क्योंकि आप मुझे दे रहे थे, आपको ये था कि मैं बन जाऊं, अभी भी आप मुझे वनवास दे रहे हो तो वो भी मुझे मान्य है, मैं तो जा रहा हूँ। तो राम से इसकी मैं तो जा रहा हूँ। अच्छा, अब जो बाकी मिनिस्टर्स हैं वहां पर, आप देखो तभी भी जब शुरुआत में जब राम का नाम का चयन हुआ था, तभी भी वो कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग से हुआ था, तो अभी भी वो सारे मंत्री वगैरह जो है वो तो वहीं पे उपस्थित है। तो उसमें से उसमें जो सुमंत्र है, वो सुमंत्र कहते हैं कि कैकेयी ऐसा मत करो, तुम इतने हद तक तुम ना जाओ, तुमको ये वनवास की बात बिल्कुल सही नहीं है, और ऐसा करके तुम अपना चरित्र दिखा रही हो। और वो कहते हैं दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, बट नाउ वो पर्सनल हो जाते हैं कहीं पर। सुमंत्र से ये सुमित्रा नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट सुमंत्र, जो दशरथ के मिनिस्टर है, उनकी बात कर रही हूँ मैं, जो मिनिस्टर भी है और सारथी भी है, मंत्री और सारथी है। इसे हमने तुम्हारी माँ की बात सुन रखी है पहले भी, तुम अब ये दिखा रही हो कि तुम एक्चुअली तुम्हारे माँ के ही चरित्र वाली हो। और फिर वो कथा बताते हैं उसकी माँ की, तो वो बताते हैं कि अश्वपति की जो वाइफ थी जिससे कैकेयी का जन्म हुआ है, वो भी बहुत सुंदर थी और राजा के को बहुत पसंद थी। अच्छा, तो खैर कुछ तो हुआ था, और राजा को एक ऋषि ने वरदान दिया था कि तुम ये सारे जो पशु पक्षी है उनकी बोली समझ पाओगे। तो एक बार क्या हुआ, उनके शयन कक्ष में, उनके बेडरूम में राजा और रानी सो रहे थे, और तब कोई तो चिड़िया या कोई तो पक्षी आया और वो कुछ गुटर गुटर करने लगा। तो अब
राजा को तो वो समझ में आ गई क्योंकि उनको वो वरदान था, तो वो जोर जोर से हंसने लगे। ठीक है, तो रानी को गुस्सा आया, रानी को लगा कि किस बात पे आप हंस रहे हो। तो राजा कहते हैं कि अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता किस बात पे हंस रहा हूँ। तो रानी से अगर कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे हो, मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे बताओ। तो राजा से अरे मैंने अगर तुम्हें बता दिया ना कि किस बात पे हंस रहा हूँ तो मुझे मेरी मृत्यु हो जाएगी। टू विच द रानी से जो होना है हो, तुम मरो या जियो, तुम मुझे बताओ तुम क्यों हंस रहे थे, क्योंकि नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा, मुझे तो लगता है तुम मेरे पर ही हंस रहे थे। तो ऐसे वो ऐंठ के बैठ जाती है। अच्छा, अब राजा जो है वो ऋषि के पास वापस जाते हैं और वो कहते हैं यार आपके वरदान से तो ये गड़बड़ हो गई। अब मेरी रानी ऐसे रूठ के बैठ गई है और उसे ये भी ये नहीं है कि अगर मैं बता दूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऋषि से अगर ऐसी पत्नी है जिसको अपने हास्य से या उससे ज्यादा तकलीफ है आपकी मृत्यु और जीवन से, जिसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसी को आप छोड़ दो, उसे जो करना है करो, पर आप ये बताना मत, जो वो कहा था वो आप किसी को बताना मत। तो रानी तो ऐंठ के ही बैठी हुई है, तो राजा उसे निकाल देते हैं कि तुम निकलो। ठीक है, बिकॉज आपकी रानी, आपकी बीवी, आपके बच्चों की माँ, उसको अपना ज्यादा पड़ा हुआ है, अपने ईगो का ज्यादा पड़ा हुआ है आपके जीवन से। आप तो राजा भी हो साथ साथ। तो इसे हमने तुम्हारी माँ की कहानी भी सुनी हुई है और तुम तो उसके जैसे ही हो। इतने हद तक ही थिंकिंग कि शायद मैं इतने नीच हद तक उसको टॉन्ट मारूंगा ना तो शायद कैकेयी को कुछ समझ आए, कि उसे लगेगा कि देखो मेरे बारे में लोग क्या सोच रहे हैं। बट कैकेयी को कुछ समझ नहीं आता है। शी इज लाइक जो भी करना है तुम लोग जाओ जल्दी, आज के आज जाओ, ठीक है, आज के आज निकलना है। फिर दशरथ कहते हैं ठीक है, तुमने वनवास भेजने की बात कही थी तो मैं वनवास भेजूंगा, पर मैं चाहता हूं कि राम सीता लक्ष्मण जो है उनको कोई भी तकलीफ ना हो जब वो वन में जाए। तो मैं चाहता हूँ कि ये सारी जो सेना है वो उनके साथ जाए, ताकि उनको किसी प्राणियों से भय ना हो। ये सारा जो लग्जरीज है, पैसे हैं, फलाना ठिकाना, वो सब मैं उनके साथ भेजना चाहता हूँ, तो ये सब साथ में जाएगा उनके। एंड कैकेयी से नहीं नहीं, आप सारा पैसा सेना वेना सब भेज दोगे तो भरत के लिए क्या बचेगा? आप भरत को क्या ये खाली अयोध्या में जहाँ पे कुछ नहीं है, श्रीहीन अयोध्या पे आप चाहते हो कि भरत राज करे? ये तो नहीं होगा। आपको राम और लक्ष्मण और सीता को ऐसे वनवास भेजना पड़ेगा जैसे राजा सगर ने असमंजस को भेजा था। अब आपको ये कहानी याद है राजा सगर की, हमने शॉर्ट में तब कही थी। तो वो कहानी ऐसी थी कि राजा सगर जिससे सागर आता है, सगर, फिर उनके पूरा वंश था जिसमें भगीरथ, और भगीरथ से गंगा का अवतरण हुआ। ठीक है, पर उसके पहले राजा के 2 पत्नियां थी और 2 पत्नियों में से एक को एक पुत्र हुआ था असमंजस, और दूसरी को 60,000 पुत्र हुए थे, जो सगर पुत्र जो मर जाते हैं, जिनके जल दान के लिए गंगा का अवतरण होता है। पर ये जो असमंजस था, असमंजस कैसे था कि वो ये पॉलिटिशियन ब्रैट जिसे हम आजकल कहते हैं कि जानता है मेरा बाप कौन है, उस टाइप का असमंजस था। वो उसके मौज मस्ती के लिए किसी को भी रास्ते से उठा लाएगा, किसी भी बच्चे को उठा के पानी में फेंक देगा, इस तरीके की मस्ती करता था। ही वॉज अ यंग प्रिंस उस टाइम पे। तो जो अयोध्या के लोग जो थे, जो नागरिक थे, वो बहुत त्रस्त हो चुके थे और वो जाकर सगर को बोलते हैं कि देखो ऐसा है, आपका जो पुत्र है वो हमारा, उसने जीना हराम कर रखा है। नाउ यू हैव टू गिव अस जस्टिस, हमें भी पता चले आप जस्ट हो कि नहीं हो, आप धर्म के मार्ग पे आरूढ़ रहते हो कि नहीं रहते हो। तो सगर असमंजस को देश निकाला दे देते विदाउट एनीथिंग। इज लाइक तू निकल, तू मेरे ये राज्य के आसपास भी नहीं दिखना चाहिए और तुमको जाके वनवास में रहना है। तो बेसिकली फिर असमंजस की पूरी जिंदगी ही वनवास में जाती है, ऐसे ही वनों में वगैरह, विदाउट एनीथिंग, क्योंकि वो तो उसको पनिशमेंट मिला हुआ है ना। तो कैकेयी ये एग्जाम्पल देती है कि आप ही के पूर्वज जो थे सगर, उन्होंने भी भेजा था ना अपने पुत्र को वनवास पर, उस तरीके से आप भेजोगे। तब सिद्धार्थ नामक दूसरे मंत्री है, वो कहते हैं कि देखो कैकेयी, यू आर बीइंग कंप्लीटली अनफेयर, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है असमंजस को। और वो वापस ये कहानी बताते हैं कि असमंजस को तो दंड मिला था, असमंजस ने तो लोगों को परेशान किया था। राम ने ऐसा क्या किया है कि तुम इस तरीके से उनको भिजवाना चाहती हो? पर कैकेयी को तो ये ना धर्म अधर्म अपी डजंट मैटर, धर्म वा अधर्म वा डजंट मैटर, जो भी है मैं कुछ नहीं जानती, अब तो जाना है। और वो क्या करती है कि वो जो वल्कल होते हैं ना, क्योंकि राजा दशरथ कह रहे हैं कि उनको मैं
जो वस्त्र में गए हैं, सारे आभूषणों के साथ भेजना चाहता हूँ। तो वो एक्चुअली वो जो वल्कल होते हैं, जो मुनि धारण करते हैं, सिर्फ इधर और इधर थोड़ा सा होता है, वो लेकर आती है, वो मंगवाती है और इनको धर देती है राम लक्ष्मण को। तो वो लोग तो वो ले लेते हैं, राम लक्ष्मण ले लेते हैं, कहते हैं कि हाँ हमें सेना वेना के साथ नहीं जाना है, हम वनवास में रहेंगे। वो ले लेती है और वो सीता के लिए भी वो वलकर लेके आई है। ठीक है, अच्छा अब सीता जाने के लिए तो तैयार है, पर उसको ऐसे कपड़े पहन के जाना पड़ेगा, ये तो शायद उनके मन में नहीं था। तो सीता जब वो वलकर देखती है ना, तो वो थोड़ी सी शॉक हो जाती है कि अरे ये क्या, इसको पहनते कैसे, मुझे तो वो भी नहीं मालूम। ठीक है, तो नाउ दिस पार्ट, इसमें सीता का एक्सप्रेशन और राम का रिस्पॉन्स इज वेरी वेरी क्यूट, तो मुझे वो थोड़ा सा पढ़ना है। So this is कहाँ गया, पेज नंबर 339, सर्ग, पेज नंबर 339, श्लोक नंबर 12, एक्चुअली श्लोक नंबर 11 12 से स्टार्ट करते हैं, श्लोक नंबर 11। तो कैकेयी ने वो कुशी चीर, जो वल्कल है, जो घास का, बेसिकली घास का या एनिमल स्किन और घास का वो बना हुआ था, ऐसा कुछ जो है वो सीता के आगे धरा। तो वो देखकर सीता का रिएक्शन, श्लोक नंबर 11, अश्रु संपूर्ण नेत्रा च धर्मज्ञ धर्मदर्शिनी गंधर्व राज प्रतिमम भर्तारम इदम अब्रवीत। तो वो देखकर ऐसे आंखों में उसके आंसू भराए, आंखों में आंसू भराए सीता के, और वो गंधर्व राज जैसे सुंदर अपने जो पति है उनको वो कहती है, कथम नो चीरम बध्नाति मुनयो वनवासिनः इति ही अकुशला सीता सा मुमोह महु महु मुहु मुहु। तो वो कहते हैं कि वो देखती है एंड उसे मालूम नहीं कि पहनना कैसा है, इति ही अकुशला सीता, वो ये पहनने में नाकाम हुई, उसे मालूम ही नहीं था इसे पहनना कैसा है। तो फिर वो राम को पूछती है, कथम नु चीरम बदनाती, ये जो चीर है, ये जो चिथड़ा है, इसको मैं कैसे बांधू, मैं नहीं जानती। ठीक है, एंड शी इज लाइक, आंखें, शी इज एम्बैरेस्ड, जितने सारे लोग हैं, वो राजा की बेटी है, राजा की पत्नी है, राजा की पुत्रवधू है, उसके सामने चीर ला के दिया गया है और वो चीर पहनने को कहा है, एंड शी इज लाइक, मुझे नहीं मालूम इसे मैं पहनूं कैसे इस तरीके से। तो फिर उसके बाद, कृत्वा कंठे स्म सा चीरम एकम आदाय पाणिना ततस्थव ही अकुशला तत्र व्रीडिता जनक आत्मजा। व्रीडिता मतलब बहुत शर्मजनक, बहुत शर्मा गई वो, और उसने क्या किया, उसे पहनना तो नहीं आता था, तो उसने वो वलकर उठाया, वो चीर उठाया और अपने गले में डाल दिया ऐसे, और ऐसे पकड़ के बैठ गई, ऐसे गले में हम ऐसे देते हैं ना चुन्नी लेके ऐसे, तो ऐसे डाल के बैठ गई और एकदम शर्मा गई, एकदम एम्बैरेस्ड हो गई कि ऐसे एकदम गले पे डाल के कि क्या करो। कंठे आदाय पाणिना, कंठे हाथ से कंठ में डाला, तस्या तथा क्षिप्रम आगत्य रामो धर्मभृतावरः चिरं बबंध सीताया कौशयस्योपरि स्वयं। तो इस परिस्थिति में सीता को देखकर राम का रिस्पॉन्स कैसे था, तो राम ने क्या किया, रामम प्रेक्ष्य तो सीताया बंधनतम चीरम उत्तमम, ये चीर बांधने का प्रयत्न करती हुई सीता को देखकर राम भागते आए, और उन्होंने क्या किया, चीरम बबंध सीताया, स्वयं ही खुद ही उन्होंने वो भागते आए और स्वयं ही अपने हाथ से उसने जो साड़ी पहनी थी, जो कपड़े पहने थे, उसके ऊपर उसको पहना दिया ताकि उसे पता चले पहनते कैसे हैं। तो राम ने सीता को सबके सामने उसकी साड़ी के ऊपर वो चीर बांध के दिखाया, बांधा रादर सबके सामने। तो क्या कहते हैं, आई फाउंड इट वेरी क्यूट। जब आप वो पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते कि ऐसी परिस्थिति है, वो इतनी शर्मजनक ये है, शी डजंट नो हाउ टू टाई दैट ड्रेस, बट राम तभी भी उसे छोड़ते नहीं है, वो आ जाते हैं, he covers up for her, of course he puts it on her dress but he covers up for her। अच्छा, अब ये देख कर ना वशिष्ठ बहुत गुस्सा होते हैं, जो वहां पर बाकी है, जो बाकी स्त्रियां हैं, रानियों की जितनी सेविकाएं, सब लोग वहां पर है, वो सब लोग वहां पे बहुत ही अंतर्नाद करने लगते हैं, उनको सबको बहुत दुख होता है कि अरे यार अब तो लिमिट्स क्रॉस हो रही है, ऐसा क्यों कह रही है, सीता को तो कोई वनवास नहीं मिला है, वनवास तो राम को मिला है, तो सीता के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, सीता तो इतनी प्यारी सी बच्ची सी है, राजा जनक की बेटी है, उसके साथ ये हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। तो सब लोग जोर जोर से कहने लगते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। फिर वशिष्ठ को बहुत गुस्सा आता है और वशिष्ठ कहते हैं कि कैकेयी बस,
ये बहुत ज्यादा हो गया, तुमने वनवास राम को दिया था, तुमने सीता को वनवास नहीं दिया था, इसलिए एक्चुअली सीता वन में नहीं जाएगी, तुम ये ध्यान रखो। एंड व्हाट वशिष्ठ सेज इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगेन समझने जैसा है। हम जो ये हमेशा पैट्रियार्की और हमेशा मिसोजाइनी की बात करते हैं, ये समझने जैसा है। व्हाट डज वशिष्ठ से? सेम पेज, सेम सर्ग, 23rd श्लोका, 339 पेज। न गंतव्यम वनम देव्या सीतया शीलवर्जिते अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम आसनम। He says न गंतव्यम, सीता विल नॉट गो, सीता वन में नहीं जाएगी, पर सीता क्या करेगी? अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतम आसनम। ये आसन, ये जो सिंहासन है, जो राम का अभिषेक जिसपे होने वाला था, सीता उस पर बैठ के शासन करेगी। दिस इज व्हाट वशिष्ठ सेज, कि वो वन में नहीं जाएगी। एक तो उसपे वनवास लागू नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारा जो वरदान था उसमें तुमने कहीं भी सीता को भेजने की बात नहीं करी थी, इसलिए सीता नहीं जाएगी, सीता जाएगी भी नहीं, और इस सिंहासन पे बैठ के वो अयोध्या का शासन भी करेगी। और वो कहते हैं क्यों? उसके बाद का 24th श्लोक, आत्मा ही दाराः सर्वेषां दार संग्रह वर्तिना आत्मा इयम इति रामस्य पालिष्यति मेदिनीम्। जो एक दार मतलब स्त्री, स्त्री मतलब राधा पत्नी, जो कोई भी पत्नी होती है वो पति की आत्मा होती है। तो ये दारा है वो पुरुष से आत्मा, वो पत्नी की आत्मा होती है, और उस नाते सीता राम की आत्मा है, और राम की आत्मा के तौर पर वो मेदिनीम मतलब ये लोगों को पालेगी। तो बेसिकली इसे ये शासन जो है वो भरत को भी नहीं जाएगा, ये शासन जो है वो राम का था। और जब राम नहीं है यहाँ पर, राम को वनवास तुमने मांगा है तो राम जाएंगे, परंतु सीता यहाँ पर बैठ के शासन करेंगे, ये वो कहते हैं। पर सीता ये नहीं चाहती, तो सीता से नहीं, मैं तो राम के साथ ही जाऊं। तो सीता डजंट वांट दैट, शी इज लाइक मुझे ये शासन वासन कुछ नहीं करना है, मेरे लिए मेरा पति सबसे ऊपर है, पतिव्रता, मैं पतिव्रता हूं, और पति धर्म का पालन करना मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं राम के साथ जाऊं। पर वशिष्ठ सेज दैट, और शायद ऐसा होता तो कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं करता, ठीक है। तो एंड फॉर वशिष्ठ टू से दैट, मतलब ऐसा होता हुआ होगा, है ना, ऐसा होता होगा कि जब राजा ना हो तब उसके एब्सेंस में या तो उसकी बेटी, उसकी पत्नी भी शासन कर सके, ऐसा होगा। और इसका और एक हमें उदाहरण मिलता है महाभारत से, ठीक है। महाभारत में कुछ कुछ राज्य थे जिनको तो स्त्री राज्य कहा जाता था। स्त्री राज्य मतलब जहां स्त्री का शासन हो, ठीक है। हमको पता है कि साउथ में देयर वाज अ मैट्रिलिनियर कॉन्सेप्ट, की जो प्रॉपर्टी था वो लेडी के पास होता था, मैट्रिलिनियर सिस्टम था। तो ऐसी कुछ मतलब दे हैवंट स्पेसिफाइड कहां पर है, बट दे से स्त्री राज्य, तो मतलब ऐसे राज्य महाभारत के टाइम पे भी थे, दैट्स वन। बट देयर इज अनदर एस्पेक्ट, जब युद्ध हो गया, तो जब महाभारत का युद्ध हो गया तब तो बहुत तहस नहस हर जगह हो गई थी। एंड युधिष्ठिर वाज, वो इतने दुख में थे कि उन्होंने कहा कि अब मुझे हस्तिनापुर भी नहीं चाहिए, इंद्रप्रस्थ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे वनवास लेना है। मेरे लिए दुख सहन करना बहुत ही ज्यादा कठिन है, कि जिनके लिए मैं ये राज्य चाहता था वो तो कोई बचे ही नहीं है, ना मेरे पुत्र बचे हैं, ना मतलब अभिमन्यु से लेके कोई भी उनका पुत्र नहीं बचा था, ऑल ऑफ देम वर डेड। ना मेरे पत्नी के साइड का कोई बचा है, ना और कोई बचा है, ना मेरे कोई कजिन्स बचे हैं, ना दादा बचे, कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता ये राज्य। तो सब समझाते हैं, बट इन दैट जो व्यास है वो आकर एक बात कहते हैं, वो कहते हैं देखो, जो युद्ध हुआ ये धर्म युद्ध था, ऐसे होना था, ये हो चुका, बहुत तहस नहस हुआ है। अब तुम अपने दुख को लेकर रोना मत रो, अब तुम जैसे एक शासक को करना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटर को करना चाहिए, उस तरीके से निर्लेप होकर सही काम करो। और सही काम करो में क्या कहते हैं वो, सबसे पहले तो इतने सारे राजा जो थे तुम्हारे साइड और कौरव के साइड, जब पूरा भारतवर्ष इसमें इन्वॉल्व था, इतने सारे जो किंगडम्स थे उन सब में तहस नहस मचा है, सबके राजा महाराजा बच्चे सब मर गए। तो पहले जाकर तुम उन सबको मिलो और वहां पर जो राइटफुल हायर है उसको सिंहासन पर बिठाओ, उसका अभिषेक करो। और वो कहते हैं कि जहां पर भी पुत्र या पुत्र का पुत्र, तो पुत्र या ग्रैंडसन है वहां पर उनको बिठाओ, अगर पुत्र या ग्रैंडसन नहीं है तो पुत्री को बिठाओ, अगर पुत्री नहीं है तो बेसिकली सेइंग बहन को, एनीबॉडी।
तो पुत्र पुत्री नहीं है तो ऐसा नहीं है कि किसी को उठा के दे दो, इट स्टिल गोज टू द डॉटर. So that is also there. He's like, नहीं, अगर ये नहीं है तो the next in line is the daughter, and daughter can also very well become the queen, become the shasak, administrator of the Rajya. And then of course Yudhishthir does that and things go on. But ये another reference to this कि this did happen. It was not कि ऐसा कभी नहीं हुआ था. It was not unheard of. ऐसा होता था तब. So anyways, so again Sita doesn't want to go and Kaikeyi doesn't care. परंतु दशरथ टेक्स अ स्टैंड दिस टाइम एंड ही सेज नहीं नहीं, सीता को जाना है राम के साथ तो जाए, पर सीता वलकल में नहीं जाएगी. तो सीता जो कपड़े वो यहाँ पहनती है वो यही कपड़ों में जाएगी, और वो एक्चुअली सारे आभूषण और सब भेजते हैं सीता के साथ. और सीता मतलब जैसे वो महल में जिस तरीके से कपड़े पहन के जाती थी उसी कपड़े में वो गई. ऑफ कोर्स वहां जाके चलना है, ये है वो है, दैट इज स्टिल डिफरेंट. शी डजंट हैव एनी लग्जरीज, बट एटलीस्ट ड्रेस वाइज शी इज नॉट वेयरिंग अ वलकल. So that is decided. And फिर क्या, हाँ फिर जाने का निश्चय हो जाता है. राम दशरथ से कहते हैं कि यू नो आप सिर्फ एक काम मेरे लिए करिएगा, मेरी माँ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाएगी, बहुत ज्यादा. उनके लिए ये ऐसा दुख, इतना दुख उन्होंने कभी देखा नहीं है, तो आप प्लीज मेरी माँ का आप ध्यान रखिएगा. ये वो एक बात कहते हैं. और सबके पैर पड़ के वो निकलने वाले होते हैं. लक्ष्मण सुमित्रा के पैर पड़ते हैं, राम भी सुमित्रा के पैर पड़ते हैं. तब सुमित्रा और एक बात कहती है. सुमित्रा इज लाइक नहीं, यू नो लक्ष्मण को जाना है जाए. अच्छा एक बात आई फॉरगॉट टू से, जब लक्ष्मण ने कहा कि मुझे जाना है एंड राम अग्रीड कि हाँ तुम हमारे साथ चलना, तो राम कहते हैं तुमको जिसको कहना करना हो वो सब तुम कह के आ जाओ, कि चल दिए ऐसे नहीं, तुम्हारी जो भी पत्नी है, माता है, ये है वो है, उन सबको तुम इन्फॉर्म करके सबकी आज्ञा लेके तुम आ जाओ. तो इतना वो तब कहते हैं. तो अब सुमित्रा भी वहीं पे मौजूद है. एंड देन सुमित्रा क्या कहती है, दैट्स अ ब्यूटीफुल डायलॉग. आई थिंक आपने ये सुना होगा. So this is page number 347, 40th sarga में 347 9th श्लोक. She says रामम दशरथम विधि माम विधि जनक आत्मजा अयोध्याम अटवीम विधि गच्छतात यथा सुखम. लक्ष्मण को सुमित्रा कहती है रामम दशरथम विधि, तुम राम में दशरथ को देखना, राम को अपने पिता तुल्य, पिता तुम्हारे पिता ही है ये तुम समझना. माम विधि जनक आत्मजा, और जनक आत्मजा जनक की बेटी सीता में तुम मुझे देखना. ये जो तुम्हारे भाई भाभी है वो एक्चुअली तुम्हारे माता पिता है, और उनको उस तरीके से देखकर तुम उनकी सेवा करते रहना. अयोध्याम अटवीम विधि, उस जंगल में अयोध्या को देखना, कि जैसा तुम्हारा ये राज्य है, तुम्हारे माता पिता है, उस तरीके से तुम समझकर तुम जाना और इसी तरीके से इनकी सेवा करते रहना. So this is what Sumitra says, and then everybody starts to leave. And of course nobody is happy. बहुत सभी लोग रो रहे हैं, अयोध्या वाले सारे रो रहे हैं. There is a huge description on कैसे भूकंप जैसा आ गया था अयोध्या में, कैसे सभी के किसी के घर पे खाना नहीं बना, सब लोग जो थे वो आ गए थे, स्त्रियों से लेके बच्चों से लेके सब लोग रास्ते पर थे. सब लोग कह रहे थे कि राम आप मत जाओ, हम अनाथ हो जाएंगे, हमारे लिए कौन रहेगा, हम कैसे जिएंगे, हाँ आप जा रहे हो तो हम भी जाएंगे. ये वशिष्ठ भी कहते हैं कि राम जहाँ रहेंगे वही राष्ट्र है, तो जहाँ राम है वही राष्ट्र है, हम सब जाएंगे, क्योंकि राम के गुण ऐसे हैं. एंड एवरीबडी इज वेरी अपसेट. और पहले राम सीता लक्ष्मण जो है वो रथ पर थे कि अयोध्या के बाहर तक रथ पर छोड़ दे, पर वो देखते हैं कि लोग इतने पीछे 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 चले ही आ रहे हैं, चले ही आ रहे हैं, चले ही आ रहे हैं. तो फिर वो उतर गए रथ से. तो राम लक्ष्मण और सीता रथ से भी उतर गए, फिर पैदल पैदल जाने लगे. कितने टाइम तक तो दशरथ भी उनके पीछे पीछे गए, फिर वो रुक गए, फिर स्त्रियां वगैरह वापस आ गई. बाय द टाइम दे क्रॉस्ड तमसा नदी, जब तमसा नदी तक वो पहुंचे, अभी नेक्स्ट सेशन में वील डू द एंटायर रूट, पर दिस इज आई जस्ट स्टॉप इट हियर. तो तमसा नदी तक पहुंचे, सब बहुत ही दुखी थे. अयोध्या में एकदम अकाल जैसे पड़ गया था, जैसे एकदम फेमाइन, बहुत ही दुख दर्द का माहौल था. सब उनको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, और कितने सारे लोग तो उनके साथ वो तमसा नदी तक गए. फिर तब तक रात हो चुकी थी. नाउ दिस हैपेंड, पूरे दिन में यही चला, फिर तब तक रात हो चुकी थी. तो सब लोग, तो राम ने भी कहा कि ठीक है यहाँ पड़ाव डालते हैं और यहाँ सो जाते हैं. और जब सारे लोग सो गए और जैसे ही भोर खुली, जैसे ही पहला सनरे पड़ा, राम उठ गए और उन्होंने धीरे से लक्ष्मण और सीता को उठाया, और सुमंत्र उनके साथ रथ लेके आए थे कि वो जो राज्य के बॉर्डर के पार जाने का. तो उन सबको उठा के
जनवासियों को, नगरवासियों को सोता छोड़कर वो वहां से निकल जाते हैं। फिर सुबह जब जनवासी उठते हैं और देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हम ये नींद में मोहित हो गए और हमारे जो राजा है वो चले गए, अब हम कैसे जिएंगे। अगेन वही वो विलाप करते करते फिर वापस चले जाते हैं और राम का वनवास यहाँ से शुरू हो जाता है। सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू से। मुझे एक चीज और दिखानी थी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन आता है जब कैकेयी के महल का वर्णन जब होता है, जब राम के महल का वर्णन होता है ना, तभी उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन आता है। वो मैं आपके लिए पढ़ना चाह रही थी। जस्ट 2 श्लोक्स, जस्ट 1 सेकेंड। तो दिस इज अयोध्या कांड के 10वें सर्ग में, जब दशरथ जो है वो कैकेयी के महल में जाते हैं, तभी ये एक श्लोक आता है। शुक बर्हिण संघुष्टम क्रौंचम हंस अरुतायुतम वादित्रय संघुष्टम कुब्जा वामनिका आयुतम। तो ये जो लाल वाला है ना वो इंटरेस्टिंग है। ही सेज कि कैकेयी का जो महल था उसमें बहुत सारे पशु पक्षी थे, बहुत ही सुंदर पक्षी थे जो अलग अलग आवाजें करते थे, काव काव करते थे, ये बहुत सारे पक्षी थे। और साथ ही बहुत सारे कुब्ज और वामन, कि कुब्ज मतलब जिनका शरीर थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो, जो मंथरा थी, ठीक है, और वामन मतलब जो ड्वार्फ्स हो, ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेवक कैकेयी के महल में थे। अच्छा, तो ये पहले आता है, तो जब मैंने ये पढ़ा था हमने कहा इंटरेस्टिंग, मे बी मंथरा भी वहां से थी, तो समथिंग रिलेटेड टू कैकेयी। बट देन सेम थिंग जब राम के महल में सुमंत्र जाते हैं और राम के महल का जब डिस्क्रिप्शन आता है तो उसमें भी आता है कि महामेघ समः प्रख्यम उद्दग्रम विभूषितम नाना रत्न समाकीर्णम कुब्जैरपि चावृतम। तो उसमें भी आता है कि उनका जो महल था वो महामेघ जितना, ऐसे जैसे कि बहुत बड़ा सा सफेद क्लाउड हो रहा, वैसे उनका महल था। वहां बहुत रत्न वत्न वहां पे थे और बहुत सारे कुब्जा सेवक भी वहां पर थे। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखो, हम ये तो जानते हैं कि बहुत सारे जो जिसे हम छक्के कहते हैं, है ना, जो तिर्यक योनि भी जिनको थर्ड जेंडर जिन्हें कहा जाता है, ये लोग हमारे समाज में कभी भी तिरस्कृत उस सेंस में नहीं हुए थे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों को राजा के महल में जॉब्स मिलते थे, स्पेशली रानीवास का रक्षण करने के लिए। ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा होता था और कभी तक होता था, इवन राजपूतों के महलों में वगैरह होता था। पर केवल वो ही नहीं, ऐसे जो थोड़ा फिजिकली, जो हम फिजिकली चैलेंज कहते हैं या दिव्यांग अगर कहे, या ऐसा फिजिकल डिफॉर्मिटी किसी को हो, तो उनको भी ऐसे हवे में छोड़ नहीं दिया जाता था। जो काम वो कर सके उस टाइप का एम्प्लॉयमेंट राजा ही उनको प्रोवाइड करता था। तो यू सी इन दैट सेंस इट सीम्स लाइक इट वाज वेरी इंक्लूसिव एज वेल, क्योंकि अगर एकाध सिर्फ कैकेयी का होता तो आई वुड हैव थॉट कि चलो एकाध ही है, बट यहाँ पर भी वो आ रहा है। एंड वेरी सिंपली पुट, कि उसमें दे हैव नॉट मेड अ बिग डील आउट ऑफ इट। वेरी सिंपली पुट, उसका अर्थ ये हुआ कि ऐसा नहीं था कि इट वाज एन वन ऑफ थिंग, ऐसा होता होगा, इट वाज अ नॉर्मल थिंग देन। तो इस तरीके के लोगों का भी, जो इंक्लूसिवनेस की हम बात कर रहे हैं, कि इस तरीके के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट भी मिलती थी, और ऐसे सारे जो हम सेवकों को वेतन देने की बात कर रहे हैं उसमें ये सब भी है ही ना, इन सबको भी वो 14 वर्ष का भरण पोषण सब कुछ था। तो ऐसा नहीं था कि अरे ये फिजिकल डिफॉर्मिटी है, कुछ ऐसा है, या ये इसको है तो इनको जीने का अधिकार नहीं है। नहीं, आई थिंक ओवर टाइम शायद, पता नहीं, हमारे समाज में थोड़ा सा डिफॉर्मिटी आ गया होगा, पर उस टाइम पे तो ऐसा नहीं था। They were all taken care of. They were all, provided employment, had the right to live and live well. Live well का अर्थ तो आप ये तो देखिए, मंथरा तो एकदम जैसे कि माता रूप थी कैकेयी के लिए, इतना इतना प्यार, इतने ढंग से रखा गया था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि उनके लिए कुछ बुरा ये होता था। They were considered one of us. So this was one of the things I wanted to show. So yeah, I think that is it. अगले इसमें फिर हम वो जो वनवास का रूट और फिर अयोध्या में क्या होता है, we'll see that. Any thought, any comment, कुछ विचार आपके, कुछ आपको शेयर करना हो तो प्लीज बताइए. Yeah, actually, in the story, I think, I don't know whether it's from Mahabharata. Actually, in Krishna's story, when Krishna goes from to meet Kamsa, at that time, I think there's one hunchbacked lady prostrates and then she's cured. Actually, is that a story from Mahabharata or was it a... So it's not in the main Mahabharata.
कदाचित ये हरिवंश में होगा, पर मैं नहीं जानती, पर मुझे मालूम है ये कहाँ से आया ये मैं नहीं जानती, वे भी भागवत से होगा, but I know this story. Okay, so that also is actually associated with, I mean, actually that happens when he visits Kamsa's palace. So maybe in the market, such ऐसा people. है ना वहाँ पे वो market में. Okay, so maybe, I mean, I was thinking just a thought that it might be then palaces had people like that actually maybe employed or taken care of. Absolutely. Okay, और कुछ? किरण जी सॉरी, हमारा बस अभी खत्म होने आया. तो हाँ मनीष जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? ओके कूल, तो फिर वी क्लोज हियर. अगले सप्ताह मिलते हैं जब हम वो पूरा उनका एटलीस्ट चित्रकूट तक का वो रूट ट्रेस करेंगे एंड वी टेक इट फ्रॉम देयर. और कुछ हो तो प्लीज शेयर करते रहिएगा. आई एम ग्लैड आप लोग शेयर करते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इट एनरिचेस ऑल ऑफ अस. ओके, प्रार्थना. हाँ सॉरी मनीष जी, आप कुछ कह रहे थे? अभी हाँ एक ही डेफिनेशन. आप म्यूट पर हो मनीष जी. हेलो, कैन यू हियर मी? हाँ कैन यू हियर मी? जी मनीष जी, वी कैन हियर यू नाउ. अयो नाउ वी कांट. अब आवाज जा रही है. So what I कि जो एक धर्म का जो डेफिनेशन कोई एक अगर हम कहना चाहें तो वो दो में मनीष जी नहीं समझ आ रहा है. ऑप्शन थे पूर्ण समझा. नहीं, we didn't get it. And similarly फॉलो करना. चलो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें. आपको वापस कहना पड़ेगा जो आप we couldn't hear any of it. हेलो. हाँ we'll discuss it next time. अभी आवाज आ रही है एकदम. अभी एकदम ठीक से आ रही है. Okay, no. So what I was saying is that कि जो धर्म की डेफिनेशन है, हम it is very difficult to define धर्म in without a context. जैसे फॉर एग्जाम्पल दशरथ ने एंड भीष्म ने दोनों ने अपनी जो वचन थे या अपनी जो प्रतिज्ञा थी उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी. राज्य को के लिए क्या सही है या अपने लोगों के लिए क्या सही है उसको उन्होंने सेकेंडरी रखा दोनों केसेस में. सो वो धर्म उनके लिए था. एंड श्री राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करना उनके लिए धर्म था. और राज्य को क्या हो, मतलब लोगों का भला किसमें है या किसमें नहीं है, इसको दिस वाज सेकेंडरी. तो जो धर्म की डेफिनेशन है वो कोई भी अगर हम सोचें कि डिफाइन कर पाएंगे तो इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि ये धर्म है. What are your views on this? So I agree with you on the context part of it. ठीक है, और आपने जो दशरथ और भीष्म की बात कही वो भी एकदम ठीक है. पर राम के केस में ये कहना कि उन्होंने अयोध्या के बारे में नहीं सोचा, दिस आई थिंक वुड नॉट बी राइट, बिकॉज राजा तो दशरथ ही थे ना. उनको थोड़ी ये था कि दशरथ मर जाएंगे अभी के अभी.
मेरे जाने के बाद. He was तो hoping कि शायद वो जिंदा रहे और 14 वर्ष रहे. तो as such उनके जाने नहीं जाने से as such अयोध्या का कुछ बुरा नहीं होने वाला था कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कुछ खराब हो जाता, ये नहीं होने वाला था. उनके साथ जो इमोशनली अटैच थे, दैट वाज वन एस्पेक्ट ऑफ इट. और इसीलिए उस परिस्थिति में गिविंग वैल्यू टू फादर्स वर्ड वाज मोर रेलेवेंट फॉर राम. जबकि दशरथ के लिए ये मैनेज करना अधिक आवश्यक था कि राज्य के लिए क्या अधिक अच्छा है, राम के लिए नहीं, राज्य के लिए क्या अधिक अच्छा है. एंड ही कुड हैव चोजन दैट वे. तो I believe कि at every point in time हम सबके धर्म होते हैं. एंड एवरी धर्म, अगर आई एम वर्किंग तो मेरा एक प्रोफेशनल धर्म है, मैं एक बेटी हूँ तो मेरा पुत्री धर्म है, मेरे अगर इफ आई एम मैरिड तो मेरा पत्नी धर्म है. ठीक है. एंड मेनी पॉइंट्स इन टाइम देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट इन दैट कि क्या मैं मेरे प्रमोशन मीटिंग के लिए जाऊं या मेरे बीमार बच्चे को के लिए रह जाऊं. ठीक है. so these dharmas will always be conflicting. अब इस केस में there is no right or wrong. ठीक है. इवेंचुअली इट विल मीन कि अच्छा व्हाटएवर मैटर्स टू यू. एंड जहां पर आपको पता हो कि अच्छा इफ माय हस्बैंड कैन स्टे बैक एंड टेक केयर ऑफ द किड, तो शायद मैं प्रमोशन मीटिंग के लिए चली जाऊं. बट इफ आई डोंट हैव दैट, देन शुड द किड्स लाइफ बी मोर इंपॉर्टेंट और शुड द प्रमोशन बी मोर इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स वी ऑलवेज गो थ्रू. बट हाउ डू वी रिजॉल्व इट? द ओनली वे टू रिजॉल्व इट इज थ्रू शार्पनिंग आवर इंट्यूशन. कि इंट्यूशन इतना शार्प हो कि हमें ये जो सक्सेस, फेलियर, जॉय, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस सब में आकर, ईगो, इस सब में आकर हम डिसीजन ना ले, और एट उस परिस्थिति में जो सही डिसीजन है वो हम इंट्यूटिवली ले. वो कैसे हो? तो उसके लिए एक मार्ग तो योगा है, योग करना, नॉट जस्ट आसन बट द होल थिंग ऑफ इट, या वो समझना. Yeah, actually, I have a little bit to add. I mean, you shared one the discussion with Ashwini ji, where what do you call it? Our decision, actually, I mean, whether it is made by ourselves or is destiny plays a part, and in which the discussion, I think there was one thing that was said, which was actually, our decisions are also what do you call made by our past karmas. Our past karmas actually has a role to play in what decisions we make. So in the case of Dasharatha, in the whole story, actually there is actually a past in which he actually got a curse. So that past karma also plays a decision in his making. Plays a role in his deciding. If it had not been there, maybe he would have actually chosen to ignore the words that was given and done the right thing. But there was actually something else in the past which had actually already generated an action, which I think played out. I think that's actually also important to know in the full context, I think. Yes. So we will do that story, but I see it, I don't see it differently the way I think I understand the karma part of it, right? The past karma obviously will always play out. And the situation we are put in is determined maybe by the past karmas, right? Some we may know what is the direct correlation, sometimes we need not know. Dashrath ki case mein we know because unko wo Shravan Kumar ki baat yaad aayi, and we'll do the story in detail. Yeah, but our inclination on which way we decide also is decided by, actually is connected to our past karma. Yeah. Absolutely. So Gita mein what does Krishna say? Krishna says we are all acting according to our prakritis. Our inclination, sattva, rajas, tamas, gun, जो भी हमारे में है, जो भी वो सारा हमारे inclination से आता है, and some part of it has to do with our past karmas as well. हम जो जहाँ पे जन्म लेते हैं, जिस प्रकृति से जन्म लेते हैं, तो वो अर्जुन को कहते हैं निष्त्रय गुण भव अर्जुना. Come to a state where you become free from the workings of the gunas as well, and that is what realization is. और जब वो, इसलिए मैं जो इंट्यूशन की बात कर रही हूँ ना, वी हैव इंक्लिनेशंस, बट इवेंचुअली इंक्लिनेशंस कुछ भी हो हमारे, अगर हमारा इंट्यूशन इतना शार्प हो तो वी विल स्टिल बी एबल टू ब्रेक थ्रू दैट ऑनगोइंग थिंग एंड टेक द राइट डिसीजन. बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट, that stage is practically impossible for most of us, but I think that is why this part where Krishna says Nishtray Gunna Bhava, aim for that, Sthita Prajna. That is where then you reach a stage where your natural inclinations also stop impacting you. और यही बात योग सूत्र में पतंजलि कहते हैं कि
आप एकदम रियलाइज भी हो जाओ ना कि आप वो ध्यान के एब्सोल्यूट स्टेट पे भी जाओ, तभी भी पास्ट थॉट्स के संस्कार रह जाते हैं। पर जब आप कैवल्य समाधि पे पहुंचते हो तो यू रीच अ स्टेज वेयर वो संस्कार भी बर्न हो जाते हैं, और वो जब संस्कार भी बर्न हो जाते हैं देन दैट्स कैवल्य बेसिकली। बट ऑफ कोर्स नॉर्मल लोगों के लिए, ये अपने जैसों के लिए आई थिंक इट्स नॉट always so easy, but something worth knowing. At least, you know, as first step is always awareness. So absolutely. हम बिहेव कर रहे हैं वो हमारे इंक्लिनेशन के कारण कर रहे हैं, वो भी पता हो ये आवश्यक है. Yeah, because it's not absolutely dependent on the past. I mean, actually, there's quite a lot of self, I mean, decision at that. Yeah, I absolutely, yeah. मनीष जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी. एंड यस विकी आप सही कह रहे हो, आई एग्री विद योर कमेंट कि सिचुएशंस में चेंज, और इसीलिए कोई भी हम जब लॉ की बात करते हैं, ठीक है, धर्म इज डिफरेंट. हम जो धर्म डजंट चेंज बिकॉज धर्म इज व्हाट विच सस्टेन्स. नाउ if the parameters of sustaining are changed, then of course what you act will change. But law हमेशा देश काल डिपेंडेंट होता है, हमेशा देश काल डिपेंडेंट होता है, और होना भी चाहिए. जब नहीं होता है तब the society falls into stagnation. So you're very right there. आमी जी, मेरे को एक क्वेश्चन है. हाँ जी. मेरे को ये पूछना था कि जैसे हमने स्टार्टिंग में दोनों राजा जो थे, राम एज अ किंग एंड दशरथ एज अ किंग, लाइक राम एज एन इंडिविजुअल एंड दशरथ एज अ किंग, दोनों की बहुत सारी क्वालिटीज हमने स्टार्टिंग में पढ़ी. लाइक दे वर क्वाइट लॉन्ग, 2 चैप्टर ऐसे उसमें एनलिस्ट किया था. बट अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखें तो इवन दशरथ was somewhere not very stable कि वो कैकेयी की बातों में आ गए. लेकिन हमने उनके बारे में ऐसा पढ़ा है कि he was a very just king, he would think about his kids before that. तो वाइफ्स तो उनकी पहले से ही थी, मतलब अचानक से तो he was not married. तो how come nobody saw through that कि वो ऐसे थे पहले से ही? पहला प्रश्न ये. और दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे राम जी के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ा, उनकी जो क्वालिटीज थी एज अ पर्सन. तो how could he not look into the situation कि कैकेयी ने उनको बहलाया फुसलाया या जो भी उन्होंने ब्लैकमेल किया, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर द प्रजा. तो वहां पर जैसे आपने बोला कि सही चीज करने का विजडम तो उनके पास होना चाहिए था ना. मतलब उस टाइम पे वनवास जाना would not have been the best idea, seeing his father like that. तो ये मतलब मैं हमेशा क्यूरियस रहती हूँ कि उन्होंने फिर सही चीज क्यों नहीं करी if they were so righteous and they were so intelligent, both of them. Beautiful. So I will share my ideas on this and please everybody else share. तो पहला ये कि दशरथ, कोई भी राजा जब होता है ना तो ऑफकोर्स राजा अपना काम करता है, बट बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ना वो तो मिनिस्टर्स के थ्रू होता है, आपके मिनिस्टर्स के थ्रू होता है, और किस लोगों को आपने अपॉइंट किया है. वो लोग तो तभी भी वैसे थे, है ना. उनके मिनिस्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि वो लोग कैकेयी को भी ऐसा सुना जाए, है ना. इसलिए दे आर नॉट समबडी हु वुड give up taking care or give up on administration if that was not done. So the one good thing which Dashrath has done was appointing the right kind of people. ठीक है. But हाँ, definitely जिस दशरथ के बारे में हमने सुना था और दशरथ जो बिहेव कर रहे हैं अपने पर्सनल लाइफ में, वो कहीं मैच नहीं कर रहे हैं. ये बात तुम्हारी एकदम सही है. और दशरथ इनफैक्ट खुद भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, मुझे लग रहा है मेरे जो स्टार्स है वो सही नहीं है. तो समवेयर दशरथ इज रियलाइजिंग दैट. ठीक है. पर दूसरी बात है कि अभी तक ऐसे था कि दशरथ के घर पर जो पत्नियों के बीच ये जो चल रहा था जेलसी, ये भी वो तो चल ही रहा था. ये तो हमको कौशल्या के डायलॉग से भी पता चलता है ना, कि कहीं ना कहीं कैकेयी और कौशल्या के बीच कुछ कुछ चल रहा था. हमें ये भी पता चलता है कि दशरथ ने वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ही वाज फैंटास्टिक, बट एज अ हस्बैंड ही वाज नॉट ऑलवेज फेयर. ठीक है. एंड दे कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, they don't have to be same, right? So ये जो चल रहा था अभी तक उनके पत्नियों के बीच का जो भी दुराग्रह या जो भी था, वो उसके एडमिनिस्ट्रेशन पे अभी तक कभी स्लिप ओवर हुआ नहीं था. ठीक है. ऑल्सो भले ही कैकेयी और कौशल्या के बीच जो भी कुछ हुआ हो, कैकेयी को कभी राम के प्रति कोई भी दुर्भाव नहीं था. राम ये खुद ही कह रहे हैं, वो स्वयं कह रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि कैकेयी ने मुझे अपने पुत्र से अलग माना हो.
राइट तो कहीं ना कहीं कैकेयी तो बुरी थी, ठीक है, विथ हर को-वाइफ, बहुत प्राउड में थी वो, राजा को एटलीस्ट पर्सनल इसमें अपने उंगलियों पे नचाती थी, ये भी सब सही है, पर वो इतने हद पर जाएगी ये शायद किसी ने सोचा ही नहीं था। और इसीलिए राम कहते हैं कि यू नो कैकेयी जैसी भी हो, जैसी भी थी, वो इतने लेवल की उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी ऐसा लग नहीं रहा था, पर अब ऐसा लग रहा है कि शायद उसका भी डाउनफॉल शुरू हो गया और मेरा भी। दिस इज व्हाट राम इज सेइंग, है ना? तो आई थिंक ये एक कारण था। दूसरा जो तुम कह रहे हो कि राम ने सही क्यों नहीं किया कि शायद अयोध्या के लिए उनका रहना आवश्यक था, ये एक्चुअली आई एम नॉट सो श्योर, क्योंकि भरत जो है ना वो कोई बुरे नहीं थे, भरत वॉज इक्वली लर्न, भरत वॉज इक्वली केपेबल, ठीक है, जस्ट लोगों का कनेक्ट जो राम का था वो शायद भरत का नहीं था। ऑल्सो राजभार जो था, भरत कोई क्रूअल था, ऐसी कोई क्रूअल्टी उन्होंने दिखाई नहीं थी, भले कहीं ना कहीं राम को ये था कि शायद अगर उसके पास ये आ जाए और शायद कुछ बुरा हो जाए, देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बाय एंड लार्ज ही हैज नॉट बीन बैड। एक दूसरा, अभी तक राजा तो फिर भी दशरथ ही थे, इस केस में तो उनका वर्ड बहुत मुश्किल हो गया था कि मैंने वरदान दे दिया है, ये सब उनके एडमिनिस्ट्रेशन में तो कहीं भी लागू नहीं पड़ता था ना, एडमिनिस्ट्रेशन में तो ही कुड स्टिल बी फेयर, प्लस ही हैड गुड मिनिस्टर्स, तो ये सिचुएशन कभी नहीं आई थी एटलीस्ट एट दैट पॉइंट इन टाइम राम के लिए कि अयोध्या का एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होगा, ही थिंक्स दैट इज स्टिल फेयर, ओके, एंड दैट इज व्हाई ही सेज कि नहीं चलो ठीक है, मतलब ठीक है, मुझे ये देने वाले थे मेरे पिता, दिस वाज आल्सो डेस्टिन ना कि मुझे राजभार मिल रहा है, आई बिकेम द एल्डेस्ट सन, मेरे लिए ये था कि भाई नेचुरली मुझे मिल रहा है, बट दैट इज आल्सो डेस्टिनी, तो इफ आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट देन आई विल एक्सेप्ट दिस आल्सो। तो उनके लाइफ में केवल ये चेंज था एटलीस्ट टिल दैट पॉइंट इन टाइम। मेक सेंस। मैं इसमें कुछ बोलूं? हाँ जी ऋचा जी प्लीज। एक्चुअली ये मेरा हाइपोथेसिस है व्हिच कुड बी इनकरेक्ट, पर राम जिस स्थान पर बैठे हैं और जब स्थित प्रज्ञ हैं, आप जैसे इंट्यूशन की बात कर रहे हो, वो उस स्थिति में हैं शायद जहाँ उनकी इंट्यूटिव कैपेबिलिटी बहुत हाई है। ऐसी स्थिति में ये भी एक संभावना हो सकती है कि राम को पता है कि इस जन्म में उन्हें और बहुत से कार्य करने हैं और एक प्रकार का ये एक अवसर है, क्योंकि जब एक राउंड तो घूम ही चुके हैं, किसके साथ घूमे थे जब सीता के साथ विवाह हुआ था, हाँ विश्वामित्र के साथ, जब इतने सारे राक्षसों का संहार हुआ था, है ना, तो वन जो है वो एक प्रकार का अवसर भी होता है धर्म की स्थापना करने का। तो अब ये मुझे समझ आता है which definitely can be incorrect, पर मुझे लगता है कि जैसा आप कह रहे हैं कि राम के लिए राज्य कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं थी, क्योंकि इवन इन द वर्स्ट केस अगर भरत भी आते हैं तो भरत में राज्य को संभालने की क्षमता है पूरी जी, और राम ये जानते हैं। हाँ ऋचा जी, यू आर परफेक्टली राइट, इनफैक्ट राम हिंट्स टू दिस, ठीक है। अच्छा, अब उनका मनुष्य अवतार है, इसलिए कदाचित उनको एग्जैक्टली क्या वो भविष्य दृष्टा कदाचित नहीं थे, बट व्हाट ही सेज इज एक्चुअली जो आप कह रहे हो, वो कहते हैं कि एट अ सर्टेन पॉइंट जब हम ये लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पर नथिंग इज, जो हमें समझ नहीं आ रहा है ना, वो कह रहे हैं कि बुद्धि ऐसी भ्रष्ट हो गई कैकेयी की, राजा भी मान गए, ठीक है, उनको भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ही शुड स्टेप अप एंड एक्चुअली यू नो डू समथिंग एल्स, राजा भी ये बात मान गए, कैकेयी को भी ऐसे लग रहा है आज में मेरे हाथ में आया हुआ राज्य अचानक जा रहा है, तो देयर इज समथिंग मोर टू इट, और ये जो है ये ग्रहण कब होगा, एज एंड व्हेन थिंग्स स्टार्ट अनफोल्डिंग, so let it unfold, what's the point of fighting destiny, this is what he's saying, so in a way आप जो कह रहे हो ना, वो यही बात कह रहे हैं, ये सेइंग पता नहीं कुछ हो, मतलब उन्होंने डायरेक्टली ऐसा नहीं कहा पता नहीं कुछ होगा, बट उन्होंने क्या कहा, जैसे चीजें कई बार डेस्टिनी के साथ लड़ाई करके कोई मतलब नहीं है, जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे हमें पता चलेगा, वैसे वैसे ही हम ग्रहण कर पाएंगे जब हम उसके साथ कर्म करते रहे, तो वो ये कह रहे हैं इन अ वे सेइंग व्हाट यू आर सेइंग, so you are completely right, he's had this कि हाँ कुछ होगा, who knows, let's accept it and we'll see what happens। मुझे लगता है एक वो फ्लोइंग विद द फ्लो वाला जो हिसाब किताब होता है ना, कहीं पर तो एक सरलता है जो काम करती है। Absolutely, absolutely।
And actually, another point. I mean, actually, because I read somewhere about this conversation between Sri Ram and Bali. I think it might be from the Valmiki Ramayana itself. So, I mean, actually, though Rama went to the forest, he didn't give up his, what do you call it, kingly Kshatriya or kingly, what do you call it, the lineage. Because I think there's a conversation with Bali where he says actually that from the dynasty, so he has got to protect dharma or something like that. I think there was some discussion. I mean, I think it must be from Valmiki Ramayana because I read in fact with Bali and also with Bharat, जहाँ वो कहते हैं कि भरत तुम अयोध्या का शासन करो और मैं तो क्षत्रिय हूँ ही, मैं ये वन का शासन करूंगा. He says it that way, but what he actually means is कि यहाँ पर जब लोगों को आवश्यकता होगी, जो वनवासी हैं, उनको अगर धन की आवश्यकता होगी, रक्षा की आवश्यकता होगी, तो वो मैं करूंगा. And which he does, है ना, वो ऋषियों का जो की रक्षा जो वो करते हैं, राक्षसों को मारते हैं, तो वो सब वो करते हैं. तो he has not given up क्षत्रियता at all. वो तो है ही, वो warrior spirit, वो वो administrative justice वाला spirit, वो तो है ही. And that stays intact. You are very right. Yeah, and I agree with what Richa ji was saying about actually, the intuitiveness. So he actually hadn't given up on his own dharma. I mean, actually, he knew what was actually coming. I mean, maybe not in that particular detail, but at least he was ready for what was actually coming his way. So in that sense. Absolutely. Okay, प्रार्थना करते हैं. I have to share. Sit straight and we sing the prarthana. Om Sarvesham Swastir Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu. Om Shanti Shanti Shanti. एक ओमकार का चैंट करेंगे. डीप इनहेल एंड as you exhale. Rub your hands together and slowly open your eyes. नमस्ते, धन्यवाद. मिलते हैं अगले सप्ताह. नमस्ते. बहुत बहुत धन्यवाद.